Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोआला एआई के रिलेटेड जब से हमने आपको अपडेट दिया है तब से लेकर अब तक ये 340 से 380% का प्रॉफिट दे चुका है। जब से टेलीग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया था इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह वगैरह तब से लेकर अब तक। अब दोस्तों हम अपने चैनल पर जो भी प्रोजेक्ट शेयर करते हैं एकदम जेन्युइन और लेजिट होता है, काफ़ी रिसर्च के बाद हम शेयर करते हैं। हमारा प्रॉफिट आपको दिख रहा है $94, 117% से अप में है हमारा इन्वेस्ट। $94 अभी है तो आप अनुमान लगाइए हम कितना इन्वेस्ट किए होंगे। $20-25 से ज़्यादा हम करते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम अभी आ चुके हैं कोर के प्राइस एक्शन में। यहाँ पे देखिएगा तो कोर पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी प्रॉफिट लोगों को दिया है। जो प्राइस इसका था लगभग 37 सेंट्स के आसपास, वो अभी $3 के आसपास पहुँच चुका है। और ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये कल का है। अगर आप आज सुबह का देखेंगे तो 72% से आप चल रहा है। 2.72 जो है इसका प्राइस अभी शो कर रहा है, लेकिन 2.88 2.90 तक गया था, यानी कि $3 के आसपास गया था। और कल का जो मार्केट कैप था वो 6 मिलियन का था और आज का जो मार्केट कैप है 8 मिलियन का है। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट काफ़ी कम है। जैसे ही यहाँ पे 20 मिलियन, 30 मिलियन, $50 मिलियन आते हैं तो ये $15-20 के आसपास भी जा सकता है। अब ये इसके मतलब पिछले ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। बहुत जल्द ये अपना पिछला ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। बहुत सारे एक्सचेंजों में इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $7 था, लेकिन बहुत सारे एक्सचेंज में इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $4 था। तो बेसिकली हम $4 का अगर ऑल टाइम हाई मानते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। अब आपको एक दिन या 2 दिन के अंदर ही ये अपना ऑल टाइम हाई नया बनाता हुआ आपको दिखेगा। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल पर चलते हैं तो देखिए ए बिटकॉइन पावर्ड ईवीएम कंप्यूटेबल ब्लॉकचेन दैट कंबाइन डेलीगेट अ प्रूफ ऑफ वर्क एंड डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है और ईवीएम यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। लगभग 2.5 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे एक दिन पुराना एक अपडेट आया था इनका, एक्साइटिंग डे एट ETH मुंबई 300 हैकर्स हैव गैthered फॉर द हैकाथॉन showcasing their skill. Meanwhile, a workshop on core chain attracted 30 developers interested in building on the most Bitcoin aligned chain। यानी कि कोर चेन जो है ये मतलब काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और इसमें जो नया फीचर्स ये आया है कि आप किसी भी ब्लॉकचेन से कोर के मदद से किसी भी ब्लॉकचेन में अपना जो कॉइन है या फिर अपना एसेट्स है उसे सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुंबई में कुछ इनके इवेंट्स चल रहे थे जिसके बाद यहाँ पे इसके प्राइस में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। साथ में इसके प्राइस के इंक्रीजमेंट के पीछे और भी एक कारण है जिसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ इनके जो कंट्रीब्यूटर हैं उनका कुछ वीडियो कुछ अपडेट है। आप जाके इनके ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इनके टेलीग्राम चैनल पर भी जाके इस वीडियो को देखिएगा। मेन चीज जो है दोस्तों, हम टॉपिक जो पकड़े हैं क्यों इसका प्राइस ऊपर गया और कितना ऊपर जा सकता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ नए इंटीग्रेशन आए हैं, कुछ नए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कोर इग्निशन का एक नया प्रोजेक्ट आया है जहाँ पे आप लोग ब्रीच करेंगे, जैसे कि कोर इग्निशन थैंक्स फॉर चेकिंग आउट दिस ट्वीट हियर आर सम कोर इग्निशन इनवाइट कोड। यहाँ पे ये जो इनवाइट कोड है इसे आप जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कोर इग्निशन में, ये इनवाइट कोड डाल के वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जितना मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा है समझा है कि पहले आपको $100 का ब्रीच करना होगा, उसके बाद आपको $5000 का करना होगा, उसके बाद आपको $25000 का ब्रीच करना होगा। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी लेने के बाद मैं इसके रिलेटेड आपको समझाऊंगा। अब ये देखिए ये कल का अपडेट था जो कि 6.29 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे इसका मार्केट कैप था। लिक्विडिटी 4.80 के यानी कि $4,80,000 के आसपास था। और यहाँ पे देखिए ये प्राइस कुछ आपको कल इस तरह का दिख रहा था, $2.04 के आसपास ये पहुंचा था, लेकिन अभी आपको 2.72 या फिर 2.8990 के आसपास प्राइस दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बेसिकली बात करेंगे कि अभी प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, अगर नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है, ताकि आप लोग अपने नुकसान को बचा सकें, प्रॉफिट बुक कर सकें। देखिए बेसिकली हम जब आपको यहाँ पे कोई कॉल देते हैं तो उसमें कुछ जेन्युइन और लेजिट जैसे कि इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ रिसर्च होते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे कुछ अपडेट देते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने लाइव दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा
है ना, एक सपोर्ट पे अटका है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 30 मिनट का चार्ट है। अगर हम 1 मंथ के चार्ट में चलते हैं तो चार्ट कुछ आपको इस तरह से दिखता है, जहाँ पे प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। आप ऐसा मान सकते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, एक नया ऑल टाइम हाई 1 हफ्ते के अंदर ये बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन का प्रोग्राम चल रहा है ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है लोगों को। जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग अभी कोर को बाय करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से कोर के सप्लाई में और इसके डिमांड में काफ़ी मतलब जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। अभी अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं, समझ लीजिए प्राइस अभी $3 है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक जा सकता है। पहला जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो लगभग 2.88 के आसपास मिलेगा। दूसरा सपोर्ट आपको 2.40 के आसपास मिलेगा। तीसरा सपोर्ट आपको लगभग 1.99 के आसपास। चौथा सपोर्ट आपको 1.15 के आसपास मिलेगा और पांचवा सपोर्ट जो है 1.30 के आसपास मिलेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुका है। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आता है ना तो प्राइस में एक बहुत बड़ी डंप देखने को मिल भी सकती है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस आपको कुछ चीज़ें ऐसे सजेस्ट करता हूँ जिससे सही ढंग से समझने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये कुछ अपडेट था कोर को लेकर। और के कोर के रिलेटेड अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसके रिलेटेड हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।